अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आजकल जी यूके में 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है और काफ़ी गर्म मौसम है। अभी सुबह का टाइम है और हम लोग निकले हैं कहीं, हमें दुआ के लिए जाना था। हमारी फैमिली में फौतगी हो गई है तो हम कहीं जा रहे हैं दुआ करने के लिए। बच्चे स्कूल हैं और जब वापस आएंगे उनकी अपॉइंटमेंट भी है। काफ़ी मसरूफ़ दिन है और मुझे बहुत से काम करने हैं आज, क्योंकि धूप निकली हुई है। तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जब सुबह उठ के हम बाहर जो है ना ब्लाइंड हटा के देखते हैं कि धूप निकली है कि नहीं। अगर तो धूप निकली हो तो यूके वालों की तो मौजें ही हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप की ज़रा कमी है। तो बहरहाल जी हमारा इसी तरह से आज का दिन जो है ना वो मैंने जैसा कि आपको बताया मसरूफ़ है। तो साथ आज जो है ना एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ, उसी के ऊपर बात करेंगे। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे तो बात नहीं करूँगी। जो मेरा अपना ज़ाती जो हमारा कह लें कि जो हमारा ज़ाती एक्सपीरियंस है उसी पे मैं बात करूँगी। और जो कि मुझे लगता है यहाँ पे यूके में ये एक बड़ा इशू है। जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पे यूके जो है ना वो एक रकबे के लिहाज से एक छोटा मुल्क है। और यहाँ पे दुनिया के किसी भी मुल्क का ऐसा जो है ना बाशिंदा नहीं होगा जो कि इस मुल्क में नहीं होगा। काफ़ी बड़ी तादाद है लोगों की जो बैरून मुल्क से यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे रहते हैं या यहाँ पे आके जॉब्स करते हैं। यहाँ पे वो अपनी फैमिलीज़ को बुलाते हैं। बहुत अच्छा इस तरह से सिस्टम है कि यहाँ पे काम करने वाले अपनी फैमिलीज़ को अपने पास बुला सकते हैं। यहाँ पे अपनी इनकम के मुताबिक आप घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं, मतलब किसी किस्म का भी बिज़नेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको तमाम तर जो है ना वो फैसिलिटीज़ हासिल होती हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे घर खरीदना या बेचना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मेरे हस्बैंड को यहाँ पे आए हुए तकरीबन 30 साल हो गए हैं। तो उस वक़्त जो सिचुएशन थी और जो आज की सिचुएशन है वो टोटली डिफरेंट है। अच्छा जी, आज से 30 साल प पहले अगर आप एक घर खरीदना चाहते हैं और अगर आप एक से ज़्यादा खरीदना चाहते हैं तब भी आसानी के साथ आप घर खरीद सकते थे, क्योंकि ना तो घरों की कीमतें ज़्यादा थीं और ना ही ये है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो चेक किया जाता था कि आप मतलब घर खरीद सकते हैं या नहीं, आपकी जॉब क्या है, आपके पास कितने पैसे हैं, कुछ भी नहीं। आराम से अगर आप कोई घर खरीदना चाहते थे तो आप आराम से खरीद सकते थे। आज के दौर में यूके में महंगाई की वजह से यहाँ पे हर चीज़, जिस तरह से बाकी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, इसी तरह से जो प्रॉपर्टीज़ की जो प्राइस है ना वो भी काफ़ी जो है वो हाई हो चुकी है। तो यहाँ पे इजीली आप जो है ना वो घर अगर आप जिस तरह से आप चाहते हैं ख़रीदना चाहते हैं तो वो आसानी के साथ नहीं ख़रीद सकते हैं। ख़रीदने वाले तो ख़रीद रहे हैं, बेचने वाले बेच भी रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है घर ख़रीदना। सबसे पहले जैसे कि हमने अभी अपना घर जो है वो उसको सेल किया है। तो जिस तरह से हमारा घर था, ये 3 बेडरूम है हमारा घर, 2 रिसेप्शन रूम है, 2 बाथरूम है और एक किचन। गुड साइज़ गार्डन है। अच्छा जी, जब हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी उस वक़्त आज से 13-14 साल पहले, तो हमें ये लगता था कि हमने बहुत जो है ना वो हाई प्राइस में ये प्रॉपर्टी खरीदी है, क्योंकि उस वक़्त ये था कि उस वक़्त भी कीमतें जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर बढ़ना शुरू हो गई थी। आज जब हमने ये प्रॉपर्टी बेची है, जिस कीमत में हमने बेची है उस टाइम पे ये आप जो है वो 4 या 5 बेडरूम जो प्रॉपर्टी है वो इस प्राइस में ख़रीद सकते थे। आप खुद फिर अंदाज़ा लगा लें कि आजकल जो है वो जो घरों की कीमतें हैं वो कितनी ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। उसके साथ-साथ अब ये है कि आपको जो कोई जितना भी आपको कोई डिपॉज़िट रखना पड़ता है या उसके अलावा ये देखें आपका क्रेडिट चेक होता है। बैंक सबसे पहले देखता है कि आपकी जॉब क्या है, आपके कितनी इनकम है, आप के अखराजात कितने हैं। उसके बाद ये है कि तमाम जो है वो आपके अखराजात चेक करने के बाद देखा जाता है कि आप कितनी जो है ना वो आपकी मोर्गेज होगी और उसके हिसाब से आप मोर्गेज जो है वो पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये जितना भी आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी हो या कोई भी आपने मोर्गेज करवानी हो तो आपको 25 ईयर के लिए वो आपको मोर्गेज देते हैं। उस हिसाब से फिर वो देखते हैं कि आपकी मोर्गेज कितनी होगी। तो अगर तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं, आप खरीद सकते हैं तो फिर तो आपके लिए मसला नहीं है। लेकिन जो मसला आजकल है, एक नॉर्मल जॉब करने वाला शख्स जिसने जो कि यहाँ के हालात के पेश नज़र वो गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट भी लेता है और साथ ये है कि वो उसका फैमिली में सिर्फ वही काम करने वाला है। उसके छोटे बच्चे होने की वजह से उसका पार्टनर या उसकी वाइफ जो है वो काम नहीं करती है।
अगर तो वो घर खरीदना चाहता है तो यकीन करें कि उसको ठीक-ठाक हैवी किस्म की अमाउंट डिपॉज़िट की सूरत में चाहिए होगी। उसके अलावा ये है कि अगर वो कहें कि वो अम, एक नॉर्मल से एरिया में एक नॉर्मल सा घर लेने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक छोटा कंट्री है, यहाँ पे आप जो है ना बड़े घर हैं, लेकिन वो टू मच एक्सपेंसिव है। वो कोई बिजनेसमैन ही इस तरह से जो है ना वो घर खरीद सकता है। लेकिन जो नॉर्मल जॉब करने वाले लोग, जैसे नॉर्मल एरिया में रहने वाले लोग जो हैं, या नॉर्मल सा घर लेने के लिए उन्हें खासे जो है ना वो आजकल के हालात में पापड़ बेलना पड़ते हैं। पहली तो बात है कि यहाँ पे जो हम लोग ज़्यादा जो मज़दूर तबका है वो 3 बेडरूम या 2 बेडरूम जो है ना वो लेते हैं, लेकिन 2 बेडरूम जो है बिल्कुल एक छोटी और स्मॉल फैमिली के लिए होते हैं। वो आपके जिस तरह से आपके घर के अफ़राद हैं, जिस तरह से आपकी जो है फैमिली एक्सटेंड होती चली जाती है, तो वो 3 बेडरूम में जो है वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आप कहें कि अगर आपके 2 बेडरूम है तो फिर आप जो है ना वो आप उसमें जो है ना वो आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो लोग ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि वो एक है नॉर्मल जो घर है 3 बेडरूम का, वो अगर वो ख़रीद लें तो उनके लिए ज़्यादा मुनासिब होता है। लेकिन ये कहें कि आजकल जो है ना 3 बेडरूम अगर घर आपने ख़रीदना है तो आपको बहुत से मराइल से गुज़रना पड़ता है। जैसा कि मैं आपको जो है वो बताती हूँ, जैसे हमारा अभी घर जो है ना हम लोग सेल पे लगाया हुआ था तो लोग देखने के लिए आते थे, लोग ऑफ़र देते थे, आते थे, पसंद करते थे, लेकिन ये है कि बैंक जो है वो उनको लोन नहीं देता था। यानी कि ये घर खरीदने के लिए भी अच्छा खासा जो है ना वो काम करने वाले बंदे को भी जो है ना वो बैंक जो है ना वो लोन नहीं देता है। तो यही बात है कि सिर्फ़ ये होता है कि वो चेक करते हैं कि आपकी माहाना आमदन कितनी है, आप लोग कितने आपके अखराजात हैं और आप जो है वो किस तरह से आप आगे जो अपनी मॉर्गेज है उसको वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है ना वो बैंक जो है वो आपको रिफ्यूज़ कर देता है। तो जिसकी वजह से ये है कि अगर तो आप जो है वो इन हालात में भी अगर आपने कोई कुछ थोड़ी बहुत आपने सेविंग की हुई है और डिपॉज़िट की सूरत में आपने कोई मनी जो है ना वो आपके पास है, अगर वो आप रखें तो उसके बाद जो है किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो आजकल हालात चल रहे हैं उनमें आप जो है वो मैं तो कहूँगी कि सेव करना बहुत मुश्किल है। अगर तो यहाँ किसी के रिलेटिव हैं जो कि बहुत पहले से यहाँ रहते हैं, जिन लोगों के घर जो हैं वो कैश हो चुके हैं, तो फिर यही होता है कि लोग ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि किसी न किसी से लोन ले लें और उसके बाद ये है कि वो अपना घर खरीद लें। फिर ये है कि घर खरीदने के बाद एक अच्छी खासी अमाउंट जो है मंथली की सूरत में आपको जो है वो एज़ ए मॉर्गेज जो है वो भी पे करना होती है, और ज़ाहिर है जिससे आपने लोन लिया होता है उसके लिए भी आपको कुछ सेविंग करके वापस करना पड़ता है। तो लोगों के हालात जो हैं काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से यूके के आजकल के हालात जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं। आप कहेंगे कि पहले तो अपनी वीडियोज़ में ये मैं बता रही थी कि यहाँ पे ये है, अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, यानी कि काफ़ी लंबी गर्दान मैंने अच्छा-अच्छा की गर्दानी है। लेकिन आजकल जो है ना वो मैं नेगेटिव बातों पे जो है वो आ चुकी हूँ। तो ये है कि बिल्कुल जो है ना वाक़ई ऐसी बात है, जो मैंने पहले बातें की थी आपसे वो भी बिल्कुल ठीक हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि हर जगह जो है ना हर चीज़ के प्लस और नेगेटिव जो है ना वो पॉइंट्स होते हैं। तो ज़ाहिर है आप सिर्फ़ ये तस्वीर का एक रुख नहीं देख सकते, आप दोनों जो है ना उन दोनों पहलू जो हैं वो उनको मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये है कि कोई भी चीज़ है या इस तरह की ख़ुसूसन कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो मेरे ख़्याल में जहाँ तक मुझे पता है कि वो गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो जिस तरह से ये है कि आपको कोई चीज़ खरीदनी पड़ती है तो वो आपका एक प्रॉपर चेक होता है, उसके बाद जाके आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं। कोई चीज़ मतलब ये कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जैसा कि हमारे अपने होम कंट्रीज़ में होता है। वहाँ पे तो मुझे लगता है कि हर प्रॉपर्टी, जैसे आपको कह लें कि घर है, कोई ज़मीन है, कोई इस तरह की चीज़ अगर कोई ख़रीदना चाहते हैं तो आपके पास अगर पैसा है, सरमाया है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप जाएँ और जाके किसी से ख़रीदें। क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे हर चीज़ का ओनर खुद ही कोई ना कोई होता है। गवर्नमेंट की तो बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं, ख़ुसूसन जो लैंड है वो गवर्नमेंट के अंदर बहुत कम आती है। तो हर बंदे की एक अपनी जो है ना वो प्रॉपर्टी है, अपना उसका घर है। तो अगर आप उसके साथ जिस तरह से भी डील करना चाहें वो करें, वो आप पे और जिससे ख़रीद रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ये है कि जब आप ये चीज़ें खरीदते हैं तो आपको मेरे ख़्याल से, जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन वो गवर्नमेंट के साथ जैसे एक डील होती है या जिस तरह के कोई इदारा है, तो प्रॉपर आपका चेक किया जाता है। क्योंकि आप जो है ना वो एक
कह लें कि एक बैंक से आप लोन लेते हैं तो वो आपकी सबसे पहले तो वो देखेगा कि आप की एज क्या है, उसके बाद वो देखेगा कि आपकी जॉब क्या है, क्योंकि 25 साल के लिए अगर आपको लोन देता है तो वो देखता है कि आप इस काबिल हैं कि आप काम कर रहे हैं और आगे कितना अर्सा आप काम कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि अगर इस वक्त तक अगर आप कोई काम करते हैं तो उसको में आपकी आमदन कितनी है और अखराजात कितने हैं, आप पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह से वो देख के फिर वो उसके मुताबिक आपको जो है ना वो प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं। जब वो आपसे सेटिस्फाइड जो है वो हो जाते हैं तो फिर वो आपको लोन भी देते हैं और उसके बाद ये है कि वो आप प्रॉपर्टी उस हिसाब से ख़रीद सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो है ना कोई भी काम है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत होता है। ये नहीं कि आप जाके वो वन ऑन वन जो है ना एक दूसरे के साथ डील कर लें, तो ऐसा नहीं होता। तो जी ये थोड़ी बहुत मेरी जो नाक़स मालूमात थी उसके मुताबिक मैंने आपसे कुछ बात शेयर की है। तो बेशक यहाँ पे हालात आजकल है इस मामले में टफ़ जा रहे हैं। तो बाकी तो सारी दुनिया में महंगाई है वो तो है ही है, उसके ऊपर हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। तो इसी वजह से जो है ना वो इन चीज़ों पे भी इन चीज़ों के असरात हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदना, लेकिन ये है कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो बहरहाल जी ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग इस बारे में। तो कोई चीज़ हो सकता है मे बी कुछ चीज़ें जो है ना मेरी वो इंफॉर्मेशन में इतनी करेक्ट ना हो, या कुछ ऐसी बातें जो मैंने की हैं कि हाँ ये बात गवर्नमेंट के अंदर आती है, वो में भी कोई इदारा भी होता होगा। तो बहरहाल अगर कोई इसमें कोई आपको कोई डाउट नज़र आए तो प्लीज़ वो आपने मुझे ज़रूर गाइड करना है। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट फिर किसी व्लॉग में मिलेंगे। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।